A1 equal to A1 upon A2 is B1 H1 B2 into H2. So what can I say? What can I say? The ratio of areas of two triangles. What can I say? What can I say? What can I say? बच्चा ये लिख लो, मैं जैसे मैं लिखाऊंगा ऐसे लिख लो. The ratio of areas of two triangles. The ratio of areas of two triangles is equal to is equal to is equal to is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights. अब कितने लोग मुझे समझा सकते हैं? हाँ, इसी का मतलब ये है. कितने लोग समझा सकते हैं मेरे को? मेरे को नहीं समझा. तो कोशिश करनी पड़ेगी ना. कोशिश अच्छा, करो. समझा. सब समझेगा. कोशिश करो. ये चीज को मैंने इधर लिखा है बस. दैट्स इट. अब समझने की ट्राई करो. रीड करो और समझने की ट्राई करो. बेटा रीड करके समझने की ट्राई करो. थोड़ा स्किल सीखना पड़ेगा तुमको. ये लाइफ टाइम काम आएगा. किसी भी चीज को पढ़ के उसको समझने की स्किल बहुत जरूरी होती है बेटा लाइफ में. याद रखना. मैं समझा दूंगा तुमको समझ भी जाएगा लेकिन तुमको मजा नहीं आएगा. फिर जब खुद से समझोगे तो बहुत मजा आएगा. यार क्या लिखा है अपना? क्या 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 क्या? of their loved ones, their girlfriend, boyfriend, and their family, and their Sushant Rajput. Of their bases and corresponding heights. Of their bases and corresponding heights. मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब. बच्चों, the ratio of areas of two triangles. Ratio मतलब क्या? Something upon something. अब क्या क्या something है? Areas. तो पहले ट्रायंगल का एरिया A1, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2. इसका A1, इसका A2 is equal to को मैंने सिंबल लिख दिया ऐसे. is equal to रेशियो मतलब क्या? समथिंग अपॉन समथिंग. ऊपर भी कुछ होगा, नीचे भी कुछ होगा. ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. न्यूमरेटर में ऊपर छत पे उसका बेस और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट. करस्पॉन्डिंग हाइट क्यों बोला है? क्योंकि अगर बेस चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट भी चेंज होगी. ये तुमको मैंने पढ़ा के रखा है अच्छे से. तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर तुम बेस चेंज करोगे तो उसकी हाइट चेंज होगी. अगर तुम उसको चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा. समझ रहे ना? हाँ. तो बेटा वो पर्टिकुलर बेस के पर्टिकुलर हाइट उसका प्रोडक्ट अपॉन वो ट्रायंगल के लिए प्रोडक्ट. ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. ये तुमको एग्जाम में जब भी तुम ये प्रॉपर्टी यूज करके तुमको लिखना पड़ेगा. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, और रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्यों? ये B1 के लिए H1 है, किसी और बेस के लिए. अभी समझो मैंने BC बेस लिया तो हाइट मेरे को AD आया. लेकिन अगर मैं बेस AB ले लूंगा तो हाइट चेंज हो जाएगा ना. हाँ. तो बच्चा ये बाद में लिख लेना नोट्स में. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? हाँ. चलो अब इसमें केसेस डिस्कस करते हैं. अलग अलग केसेस डिस्कस करते हैं. अलग अलग केसेस. चलो इसमें अपन अलग अलग केसेस डिस्कस करते हैं. तू भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ. चलो बच्चों, इफ दोनों के बेस सेम हो गए, दो ट्रायंगल्स के बेस सेम हो गए तो क्या हो जाएगा ये आंसर? B1 इक्वल टू B2 आ गया तो रेशियो क्या हो जाएगा ये? A1 equal to A2. नहीं बेटा, तो देखो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 क्या है? इट इज इक्वल टू B1. तो B1 इंटू H2. तो B1 कैंसल, H1 अपॉन H2. और रीजन क्या लिखोगे? ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस. कभी ये प्रॉपर्टी तो अगर तुम यूज करोगे तो लिखने का ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस. भैया ये लिखना है. मैं बताऊंगा बेटा. लिख लो बेटा, ये लिख लो. इफ H1 इज इक्वल टू H2. अच्छा जब वापस देखोगे वीडियो वापस, वो तो तभी तो लिखना ही है लेकिन अभी भी देखना है. इफ H1 इज इक्वल टू H2 तो क्या हो जाएगा? इफ
इफ H1 is equal to H2 तो क्या हो जाएगा? B1 upon B2. एक्सीलेंट बेटा, B1 upon एक्सीलेंट एक्सीलेंट। V1 into H1 upon V2 into, अब क्या सेम है? H1 और H2 सेम है, तो H2 के बदले H1 आ सकता है, छू छू, तो क्या हो जाएगा? B1 upon B2। बहुत ही बढ़िया। देखो A1 upon A2 will be equal to B1 upon, लिख लो बेटा, सेम है बेटा, समझ रहे हैं तुम लोग को ये चीजें? बेसिक बेसिक चीज है, 9 10 में 8 में पढ़ी हाँ। होगी। अगर अगर B1 इक्वल टू B2 एंड H1 इक्वल टू H2 तब क्या करोगे? ये पहला केस, ये दूसरा केस, और तीसरा केस ये। अगर बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो क्या करोगे? 1 upon 1. हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वही तो बात है। देखो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर बेस भी सेम है, B1 B1, तो ये सब कट हो जाएगा, तो बचेगा 1। हाँ, नहीं समझा। सिंपल है बाबा, बेस सेम है और हाइट सेम है, तो B1 अपॉन B2 था। देखो सिंपल है, सिंपल है। ये दोनों समझा? ये दोनों केस समझा? ये दोनों केस समझा? हाँ। B1 into H1 अपॉन B2 into H2। थर्ड केस में बेस भी सेम है, तो ये दोनों बेस सेम है, तो दोनों का मैं B1 लिख सकता हूँ, एंड हाइट भी सेम है, तो H2 को भी मैं H1 लिख सकता हूँ, बराबर कि नहीं? हाँ। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या? 1 बचा ना। हाँ। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल A2, दोनों सेम हो जाएंगे। इधर शिफ्ट कर दो। रीजन? ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस एंड हाइट। यहाँ पर क्या आएगा? ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस। यहाँ पर क्या आएगा? ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट। और यहाँ पर आएगा ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस एंड हाइट। इतना लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। वापस लिखना है, नोट्स भेजने मेरे को वापस चैप्टर के बना बना के। बेटा क्लियर है ये? हाँ। लिख लो इतना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से बोला था। आज मैं सिमिलरिटी के बेसिक कांसेप्ट सिखाऊंगा तुम लोगों को, जो तुमको जिंदगी भर तक काम आएंगे। बेटा इतना लिख लिया? शॉर्ट में लिख दो, ये नोट्स बनाने के एकदम प्रॉपर चाहिए मेरे को, प्रॉपर तरीके से, अलग अलग स्केच पेन पे जो यूज करना यूज करो, लेकिन मेरे को सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए एकदम। बेटा मिटा दूं ये? मिटा दूं? हाँ। बच्चों मैंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात की, हाइट सेम होगा, बेस सेम होगा। अच्छा बेस सेम हो जाए तो दिखता है वो तो कि भाई बेस सेम है, भाई रिस्पेक्ट दो इसको थोड़ी, लेकिन हाइट कब सेम होगा? वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, हाइट कब सेम होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट सम्स दिए है, मैं तुमको कंसेप्ट बताता हूँ। बच्चा लिखना ही है, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। हाइट सेम 3 केसेस में होगा बच्चों। पहला केस, पहला केस समझो, ट्रायंगल दिया है मुझे, लिखते जाओ बेटा मेरे साथ, ABC। अच्छा बेटा अब तक जो मैंने सिखाया है सबको क्लियर है कि नहीं? ऑनेस्टली बताओ, हाँ। सबको क्लियर है? समझ रहे हैं? फील आ रहा है ज्योमेट्री का? हाँ। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तक मैंने एक भी सम चालू नहीं किया, अब तक मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया चालू नहीं किया मैंने, लेकिन ये सब जानना जरूरी है तुम्हारे, ये सब जानोगे ना बेटा तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। फिर सबको क्लियर है क्या? हाँ। हाँ। पक्का क्लियर है बेटा? कुछ बोल नहीं रहे हो बेटा? मैं खामोशी का क्या मतलब निकालूं? समझो ये ट्रायंगल है और ये है ट्रायंगल एक XYZ। सॉरी ऐसा नहीं लेता हूं मैं, चेंज कर देता हूं इसको, ऐसा ले लेता हूं, चलो XYZ। इसका हाइट क्या होगा? BC को बेस लेना तो इसका हाइट A से चालू हो जाएगा, और मुझे XY को लेना है। मैंने दिया है AD 5 सेंटीमीटर और XT 5 सेंटीमीटर। तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है? क्यों बोल सकता हूँ मैं क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि डायरेक्टली गिवन दिया ना,
अरे डायरेक्टली गिवन दिया है, एडी भी 5 सेंटीमीटर दिया है और एक्सटी भी 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें कॉमन हाइट आ गया ना बच्चों, ये तो गिवन दिया ऑलरेडी, क्वेश्चन में दिया इन्होंने, बराबर के नहीं? हाँ तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है एडी, अपॉन हाफ इंटू एक्स वाई जेड का बेस क्या है वाई जेड और हाइट क्या है एक्स टी। लेकिन व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, एडी इज इक्वल टू एक्स टी। बच्चों एडी और एक्स टी इक्वल है ना, अपन देख सकते हैं प्यार से, ये दोनों भी 5 सेंटीमीटर है इस गिवन। तो क्या मैं छू कर सकता हूँ इन दोनों को, एडी और एक्स टी को, हाफ हाफ को छू कर सकता हूँ? हाँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू बीसी अपॉन वाई जेड, और रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट, क्योंकि वो गिवन था ऑलरेडी। तो ये पहला केस है, जब क्वेश्चन में तुमको परोस के दिया जाएगा थाली में कि भाई हाइट सेम है, मजे करो जिंदगी में, ऐश करो, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं बेटा? हाँ इतना क्लियर है? हाँ ये थाली में परोसा हुआ चीज है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है हमेशा, कभी कभी क्या होगा इनडायरेक्टली दिया होगा, जैसे कभी कभी अपने से सामने से बात तो करता है, इनडायरेक्टली समझ में आता है कि इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा है अच्छे से, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? सेकंड केस बच्चों ऐसा कुछ होगा, देखो लाइन एल है, लाइन एम है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, गंदा सा ट्राइंगल है मेरा, ये पी क्यू आर है, समझो फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जेड है। अच्छा अगर क्यू आर को बेस लेना है तो हाइट पी से बनानी पड़ेगी अपोजिट वर्टेक्स से, तो इसको मैं एस ले लेता हूँ, और मुझे एक्स वाई जेड को बेस लेना तो मुझे एक्स ले लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसे बना देता हूँ हाइट। अब की बार मैं क्या बोल सकता हूँ, अब की बार मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, याद रखना जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो उनका जो हाइट होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, ये याद रखना। नई चीज बता रहा हूं मैं तुम लोग को बच्चा, ये नई चीज बता रहा हूं मैं एकदम। अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, बीचों बीच, तो उनका जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस का वो सेम होगा। और दुर्भाग्यवश ये दो डिस्टेंस है वो हाइट ही है ना, अरे दुर्भाग्यवश ये जो दो डिस्टेंस है वो हाइट ही है, तो इस केस में भी हाइट सेम होगा, इस केस में भी हाइट सेम होगा। अब याद कैसे रखना है, जब ऐसे फिगर आएंगे, कुछ कभी कभी ऐसे फिगर आएंगे, तो पर लिखना क्या है, लिखना क्या है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और ये क्या चीज है, पैरेलल लाइन का सिंबल है, टेंशन मत लो। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई, बच्चा बोर्ड दिख रहा है क्या तुम लोगों को? lie between two same parallel lines. Therefore, दुर्भाग्यवश उनकी जो हाइट्स है आर इक्वल। तो बच्चा एरिया ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का इनका, देखो रेशियो ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ विल बी इक्वल टू, अगर हाइट सेम है तो रेशियो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिस, बराबर के नहीं? अब तक तो मैंने पढ़ा चुका हूं तुमको वो चीज, बराबर के नहीं? तो यहाँ पर PS और XT इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ कट हो जाएगा, QR upon Y। काफी सुंदर, अति सुंदर। छाप लीजिए इसको, छाप लीजिए, क्योंकि नई चीजें, थोड़ी सी नई चीजें है, वापस नोट्स बनाने के टाइम तो छापना ही है, लेकिन अभी भी छाप लो। बस याद क्या रखना है, दो डंडे के बीच में, दो डंडे के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स को रख दूं मैं, तो उनका जो हाइट्स होगा वो सेम होगा, उनका जो हाइट्स होगा वो सेम होगा, उनके जो हाइट्स होगा सेम होगा, याद रखना।
ऐसा कुछ फिगर देखेगा तो हाइट सेम है, दिमाग चलना चाहिए बराबर का, दिमाग में घूमना चाहिए, गूंजना चाहिए। एक पागल से आदमी ने कुछ तो बोला था, लिख लो बेटा, छाप लो, छाप लो, इसको छाप लीजिए। दिल मेरा हर बार ये कहने को बेकरार है, ज्योमेट्री से प्यार है, ज्योमेट्री से प्यार है, दिल में। ये सॉन्ग क्या है, क्या ये सॉन्ग तो होना चाहिए। बाबा, छुरी खरबूजे में घुसे या खरबूजा छुरी में, कट्टा तो खरबूजा ही है। भाई तुम लोग नहीं समझोगे मेरी उम्र को। बच्चा लिख लिया, छाप लिया। सेकंड केस भी बहुत सिंपल था, दो डंडी के बीच में नहीं छापा। छापा, ये वर्ड यूज कैसे कर लिया तुमने, छापा। बड़े शाणे हो तुम तो। अच्छा तो थर्ड केस है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत मजा आएगा। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो लाइन एल इज पैरेलल लाइन एम, और उसके बीच में दो ट्रायंगल है, तो उनके हाइट सेम होंगे, बस मैंने वही लिखा है यहाँ पर, और कुछ नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है मैंने। कहा है बिटवा, बिठार दूं या आगे बढ़ा है, आगे बढ़त है। हाँ हाँ आता केस डिस्कस करूया मित्रांनो। शीला की जवा, क्या हुआ, बोला लो क्या क्या आपकी मराठी क्या भरतनाट्यम, क्या कांदा, क्या अरे आपकी मराठी में क्या बोल रही है, क्या आपकी मराठी में मुलाकात जानो क्या क्या। अच्छा ठीक है, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री। अक्षय को समझ में आया बेटा, टेंशन मत ले, हाथ नीचे कर ले, मैंने बस रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको। लॉल लॉल। ओके केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री। केश काला, बाल काले। ओके केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री। बच्चों एक ट्रायंगल है प्यारा सा, सुंदर सा, ठीक है, इसका मैं प्यार से नाम देता हूँ एबीसी। चलो और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर डी पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया लेट्स से ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। मैं ट्रायंगल लेता हूं, तुम बेस बताना और हाइट बताना, तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ट्रायंगल एबीडी को देखो प्यार से, ए बी डी, इस प्यार से ट्रायंगल को देखो एबीडी को, उसका बेस कौन है बेटा, उसका सहारा कौन है, बीडी भैया, बीडी, बस बीडी 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 बीडी, 10 हो जाने दो बस, बीडी 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 बीडी। ओके तो एबीडी का बेस कौन सा है, बीडी है, उसका हाइट क्या होगा, बीडी का अपोजिट वर्टेक्स है ए, और ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ए बी डी की, तुमने बात कर ली ये वाले पार्ट की इतना सा। अब हम बात करते हैं एडीसी का, ट्रायंगल एडीसी। बच्चों एडीसी का बेस कौन सा होगा, डीसी बच्चा बेस कौन सा होगा, कौन होगा, डीसी, डीसी होगा, डीसी होगा बच्चों। और ये डीसी कैसा, अभी एडीसी कैसा हो गया बच्चों, कैसा दिख रहा है, ये ऑप्टिकल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कुछ कुछ, तो उसका हाइट कौन सा होगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब बड़े से ट्रायंगल को देखो एबीसी को, बड़े से प्यारे से ट्रायंगल को देखो एबीसी को, उसका एबीसी का बेस क्या है, बीसी, उसका हाइट क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है। अरे भैया, अरे भैया, आप तो स्कॉलर निकले, आप तो स्कॉलर निकले।
इसका बेस अलग, इसका बेस अलग, इसका बेस अलग। लेकिन आप हाइट को ताड़िए यहाँ पर बच्चों, हाइट को ताड़ा जाए, जज साहब हाइट को ताड़ा जाए। आप आपकी आंखों से क्या देखते हो यहाँ पर? तीनों के तीनों हाइट सेम है। अब आप सोच रहे हो ऐसा कैसा हो गया? जीवन में जीने के एक वो बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन मिल गया हमको। हमने क्या देख लिया, हमारी आंखों ने क्या देख लिया ये बच्चों, ये हाइट सेम हो गई। अब कैसे सेम हुई, क्यों सेम हुई, क्यों सेम हुई? कोई बताएगा रीजन मुझे? बच्चों ये सेम होने के सिर्फ दो रीजन है। बता दो, दो रीजन कौन से है? बच्चा वो तुमको रिपीट करना है मेरे साथ साथ। सबको आवाज आ रही है ना? मेरे साथ रिपीट करना है तुमको बच्चों। ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा तीनों में से? ए बी डी, ए डी सी, ए बी सी। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है इनका? ए, ए। पहला चीज ये है। एंड देयर बेसिस, एंड देयर बेसिस। बच्चों एबीडी का बेस क्या है? एबीडी का बेस क्या है? बीडी। एडीसी का बेस डीसी एंड एबीसी का बेस, एबीसी का बेस बीसी lie on the, lie on the same line BC। बच्चों ये कोई बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उस वर्ड, क्या है वो वर्ड, क्या है उसको? ये कोई वो नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, ये ज्योमेट्री है। ए बी डी, ए डी सी, ए बी सी का एक ही वर्टेक्स निकला। साइड बाय साइड उनके जो बेस थे बच्चों वो एक ही लाइन में आए। तो अगर ये दो कंडीशन अगर हो रही है तभी भी तुम्हारे जो है हाइट सेम होंगे। कितने लोग इस बात के फील को समझ पा रहे हो? कितने लोग इस बात के फील को समझ पा रहे हो? मंदिर यही बनेगा, समझ रहे हो बेटा? बेटा समझ रहे हो क्या? ए बी डी बोलो मेरे साथ, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए, ए एंड देयर बेसिस। एबीडी का बेस बीडी, एडीसी का बेस डीसी और एबीसी का बेस बीसी lie on the same line, therefore the heights are equal। बच्चों क्लियर है ये बात? बच्चों बात क्लियर है कि नहीं? दिमाग में घुस करके दिल में जा रही है कि नहीं जा रही है? ठीक है, अगर जा रही है तो ये बताओ, कोई कॉपी नहीं करेगा, ये बताओ, ये इसका बताओ, चलो इसका बताओ। ये तो ठीक था यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसका बताओ, चलो इसका बताओ। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। एल एन एम और ये पी। क्या इस ट्रायंगल में भी, क्या इस ट्रायंगल में भी कुछ इस तरह की कुछ उटपटांग हरकतें होगी बच्चों? बच्चे क्या इस ट्रायंगल में भी कुछ इस तरह की उटपटांग हरकतें होगी? ट्रायंगल एल पी एन, ट्रायंगल एन पी एम एंड ट्रायंगल क्या बोल सकते हो, एल एम एन। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स।
अरे बोलो, have a common vertex. Triangle LPN, triangle NPM and triangle LMN have a common vertex N. और LPN का बेस LP and their base LP. NPM का बेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और LMN का बेस LM. ये ससुरा एक ही लाइन में लाहत रहे, ये ससुरा एक ही लाइन में आवत है. LPN का बेस LN, NPM का बेस PM और LMN का बेस LM. ससुरा एक ही लाइन में आवत है. कौन सा लाइन है वो भैया? ऐसी लाइन है जो मेरे को कभी नहीं मारता कोई. LM. Therefore their heights are equal. Therefore their heights are equal. कितने लोगों की बात समझ रही है, दिल में जा रही है कितने लोगों की बात? ये क्या 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 क्या? ये ट्रायंगल देख, उसमें भी एन आ रहा है. ये ट्रायंगल देख, उसमें भी एन आ रहा है. और बड़ा वाला ट्रायंगल देख, उसमें भी एन आ रहा है. कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या? जो सब में आ रहा है, सबके अंदर घुस जाता है वो. तो एलपीएन में भी एन है, पीएमएन में भी एन है और एलएमएन में भी एन है. सब में एन है. समझ रही है? समझा बेटा? समझा बेटा? अच्छा, अगर ये समझा है तो एक एग्जांपल तुम लोग करके दिखाओ मुझे. बहुत ही बढ़िया, काफी सुंदर. खुद से करके दिखाओ, खुद से करके दिखाओ, खुद से करके दिखाओ. पी क्यू आर एस, इसमें क्या होगा? 290. क्या होगा इसमें बताओ? क्या इसमें उठपटांग हरकतें होगी? ये क्या इसमें उठपटांग हरकतें होगी? पी क्यू टी पी है, पी टी आर अरे पी है, पी क्यू आर अरे पी है. पी कॉमन वर्टेक्स है. पी क्यू टी का बेस क्यू टी है, पी टी आर का बेस टी आर है और पी क्यू आर का बेस क्यू आर है. इनके बेस भी एक एक लाइन पे है और इनका कॉमन वर्टेक्स भी है, तभी इनका हाइट इक्वल होगा मेरे मित्रों. समझ रहे हो बेटा? तो ये उठपटांग हरकत इधर भी होगी. वैज्ञानिक मोक्षित मैदान है, देख लो अभी ट्रिक क्या. समझो ट्रायंगल है, ठीक है, एक्स वाई जेड, लेट्स से ये है टी. बच्चों बच्चों, अगर तुमको पता करना है कि यहाँ पर कुछ होगा वैसा कुछ या कुछ होने वाला है, बस एक चीज याद रखना. 4 पॉइंट है यहाँ पर, 4 पॉइंट है यहाँ पर, बराबर? अरे बच्चों, यहाँ पर 4 पॉइंट है, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए. कोलिनियर मतलब क्या? एक लाइन पे आने चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो हाइट इक्वल होगा. आउट ऑफ 4, if 3 points are collinear, then बधाई हो, आपके घर पे लड़का हुआ है. then बधाई हो, heights are equal. बच्चा लोग ये बात समझते हो क्या? ये जो मैंने फालतू बात लिखी है समझ रहे हो क्या? ये 4 पॉइंट में से अगर कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे आएंगे, कोलिनियर होंगे, तो हाइट्स इक्वल होंगे. अरे समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो तो लिख दो टिप्स एंड ट्रिक्स. पापा वापस नोट्स बनाने के ही है, बट लिख लो अभी. इंक भर रहा तो तक लिख लो. लॉल. शक्ति ही भक्ति है. अच्छा मुझे याद है, 10th स्टैंडर्ड में मैंने चैप्टर तो रट्टा कर लिया था पूरा. सिमिलैरिटी तो मेरे को आज तक वो गूंजती है, वो रट्टा वो बोलते हैं ना एक,
मेरे को सम टू सम याद था, पेज नंबर भी याद था। बोलो, इतनी खराब हालत थी मेरी। मेरे को सम का सम रट्टा था पूरा, पूरी बुक। वो टीचर मेरे को कुछ भी पूछती थी ना, मैं नींद में उठ के बोलता था ये है वो है। बाप रे क्या दिन थे वो भी। आज मेरा एक पेज नहीं लन करके होता। उस जमाने में क्या पूरी ज्योमेट्री की टेक्स्ट पूरी रट ली थी, समझ रहे हो, तो रट ली थी पूरी। ऐसा एक एक सम मैंने 25-25 बार प्रैक्टिस किया होगा, सोचो। तब तो फिर भी 100 नहीं आए मेरे को, तो फिर भी 100 ना आए। इतना दुख होता है, दिल से दर्द होता है इधर मेरे को। बोलो, इतना 25-25 बार एक एक सम किया था, सोचो। फिर भी जो इंसान को 100 ना आए, दुख सोचो उस इंसान का। एनीवेज छोड़ो, वो दुख पुराने हो गए अब। चलो ठीक है बच्चा। अरे मैं वो 99 का क्या करूँ जब 100 ना आए। वो तो 99 तो कितने लोगों का आया होगा। एनीवेज चलो, आउट ऑफ द 4 पॉइंट 3 शुड बी ऑन द सेम लाइन, तब हाइट्स इक्वल होंगे। बच्चा बताओ ना कुछ। ट्रायंगल एक्स वाई टी अपॉन ट्रायंगल एक्स टी जेड क्या होगा? इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल एक्स वाई टी एंड ट्रायंगल एक्स टी जेड किसके इक्वल होगा? अब इनका देखो, देखो बेटा वापस तुमको मैं रिवाइज कराता हूँ। लिखना कैसे एग्जाम में ये लिख के नहीं चलेगा बच्चा। एग्जाम में क्या लिखना है? इन ट्रायंगल एक्स वाई टी एंड ट्रायंगल एक्स टी जेड एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन वर्टेक्स x x and their bases yt tz and yz lie on the same line, therefore their heights are equal. तो अगर कोई पूछ ले इसका रेशियो बताओ भाई, तो क्या आएगा इसका रेशियो? इसका रेशियो क्या आएगा? एक्स वाई टी अपॉन एक्स टी जेड। हाइट्स तो सेम है, तो हाइट्स तो कट जाएंगे, हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अरे क्या बचेगा? तो बेस क्या है एक्स वाई टी का? वाई टी। और एक्स टी जेड का क्या है? एक्चुअली ना एक और ट्रिक बताओ, सेम सेम को हटा देने का। जो जो बाकी का बच गया वो लिख देने का। लॉल लॉल लॉल, समझ रहे हो बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? लॉल लॉल लॉल। अच्छा ठीक है, इधर एक और बताओ, एक और बताओ। ट्रायंगल वाई टी अपॉन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। सब टाइटल एक्स वाई टी। ए म्यूट कर दो, पलक म्यूट कर दे। एक्स वाई टी अपॉन एक्स वाई जेड बोलो, एक्स वाई टी अपॉन एक्स वाई जेड। बच्चों एक्स वाई टी का एक्स वाई जेड का सबका हाइट तो सेम ही है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई टी में वाई टी आ गया, और एक्स वाई जेड में क्या है? वाई जेड है। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, देखो एक्स एक्स निकल जाएगा इधर भी। अरे समझ रहे हो क्या बेटा? बेटा समझ रहे हो? चलो अब इसका बताओ मेरे को। ट्रायंगल एक्स टी जेड अपॉन ट्रायंगल एक्स वाई जेड बताओ। एक्स टी जेड अपॉन वाई जेड। अरे एक्स एक्स भैया, अभी क्या, अभी हम प्रो बन गए, हम प्रो बन गए। वेरी गुड बेटा। क्लियर है बेटा इतना? क्लियर है? तो बच्चा ये तुमको समझ में आना चाहिए था, नोट्स बनाओगे तब लिख लेना। क्लियर है कि नहीं इतना? अच्छा आगे कंटिन्यू करना है कि बस करें आज के लिए? बोलो तुम लोग, बोलो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बेटा? तुम बोलो वैसे। अच्छा प्रॉपर्टी कर लेते हैं आज, एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं। चलो आज मूड में अपन प्रॉपर्टी कर लेते हैं। कर ले प्रॉपर्टी कि बस हो गया आज के लिए? थक गए हो तो बोलो।